व्हाइट एनसीआर कॉलेज समालखा में वाणिज्य विभाग की बीकॉम के मेधावी छात्रों के लिए एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लगभग 17,000 कॉमर्स के विद्यार्थियों में फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में अंशिका कल्याण ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की, काजल ने चौथा और प्राची ने 10वां स्थान हासिल किया। मेंबर सेक्रेटरी सुरेश तायल, वाइस चेयरमैन राकेश तायल, मेंबर बीओजी शुभम तायल, प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक राज ने सभी छात्राओं को मिठाई खिलाई, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर छात्राओं को पुरस्कृत किया। यूनिवर्सिटी टॉपर अंशिका को 5100 रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा हुई, जो कि कॉलेज के वार्षिकोत्सव में स्टोर में दिया जाएगा। ये हमारा जो व्हाइट एनसीआर कॉलेज का ये फर्स्ट रिजल्ट्स हैं जो आउटकम आज आया है और बीकॉम ऑनर्स का रिज़ल्ट हुआ है, जिसमें पूरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 17,239 स्टूडेंट्स ने इसमें परीक्षाएं दी थी। और बहुत गौरव की बात है कि व्हाइट एनसीआर जिसने लास्ट ईयर ही इसमें एडमिशन्स किए थे और जब हमारे को इसकी मान्यता मिली थी, एफिलिएशन मिली थी, तो काउंसलिंग्स हो चुकी थी सारी। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स बाकी जो बचे थे वो स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे। सो ना तो बच्चों के पास चॉइस थी जिन्होंने काउंसलिंग में जाना था कि वो व्हाइट को चुन पाते, तो बहुत लेट होने के बावजूद भी जितने स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट ईयर हमारे पास एडमिट हुए, अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैच के अंदर, हमारे बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और इन स्टूडेंट्स में से ही पूरे 17,000 जो 329 सीटें हैं उनमें से फर्स्ट पोजीशन व्हाइट के विद्यार्थी ने प्राप्त की। और ना ही सिर्फ फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन भी हमारे पास ही है। तो ये और हमारे डायरेक्टर जो प्रिंसिपल सर हैं, इनसे हमारी बात हुई कि जब शायद अगर कोई ऑप्शन हमें मिलती कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कौन सी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो सर एडमेंट थे कि हमको ऑफलाइन पे ही जाना है, हमें ऑनलाइन पे नहीं जाना, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 10 पोजीशन की 10 पोजीशन हम इसमें से अपनी निकालेंगे। क्योंकि हमने पूरे कोरोना के टाइम में भी इन बच्चों की पूरी अच्छे तरीके से क्लासेस जो हैं उनके जिस तरह से भी इनकी क्लासेस लगनी चाहिए इनकी क्लासेस लगी हैं। और फर्स्ट ईयर में जितना भी टाइम मिला, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने बच्चों ने ऑफलाइन कॉलेज में आके पढ़ाई की है, जो बहुत ही कम कॉलेजेस में हुआ। और इस बार भी हमारा जो जिस तरह से भी डाउट क्लासेस और सारी चीज़ें हैं, वी आर गिविंग एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन एवरी आस्पेक्ट कि बच्चों की एक ओवरऑल ग्रोथ हो। इनको अलग अलग हमने एक्टिविटीज़ में सबको पार्टिसिपेट कराया है और एक कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन जो हमने बनाया है, इन सब बच्चों को जो एक डिग्री कॉलेज के और इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के जो बच्चे हैं, ये आपस में मिल के किस तरह से एक नया इतिहास रचेंगे पानीपत के अंदर और हरियाणा के अंदर। क्योंकि हम इनको स्टार्टअप्स के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए हम बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमको हमेशा जब भी लगता है, एक न्यूज़पेपर देखते हैं तो एक की पोजीशंस के बारे में बातचीत होती है, तो हमने सोचा कि पोजीशन के बारे में आज हम भी बात करें कि कितने कम बच्चों के अंदर भी ये पोजीशंस हासिल की जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को किस तरह से तैयार करके देश के लिए तैयार किया जाए, स्टार्टअप्स के लिए तैयार किया जाए और ये कुछ ना कुछ काबिल बने, ये सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रहे। ये हमारा एक संकल्प है और हम इसके अंदर प्रयत्नशील हैं। और जहाँ तक हमारी आशा है कि ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन, जो सबसे बड़ा हरियाणा का स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, इसके अंदर बच्चे कंधे से कंधा मिला के इंजीनियरिंग, MBA और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज और इमर्जिंग एरियाज़ के अंदर जो चीज़ें हैं, उन बच्चों के साथ मिल के अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और स्टार्टअप्स अपना एस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। और बाकी बच्चे तो काबिल हैं ही, और जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिस्टम मिलता है, अगर ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी है तो वो भी शाइन करता है। तो ये चीज़ें हमने करके दिखाई हैं और इस बार हमारे पास काउंसलिंग में पहले से नाम है। नाउ यू विल सी कि यूनिवर्सिटी की 10 पोजीशंस और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो हमारे हाथ में रहेंगी ही, क्योंकि हमारे आज BBA का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है और 20 पोजीशंस में से 13 पोजीशंस हमारे पास हैं। और ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, कभी 13, कभी 14, कभी 15 पोजीशंस हमारे पास ही रहती हैं, जिसके अंदर अगर हमारे पास पहले से सिस्टम में हम एस्टेब्लिश हैं तो ये हमारे पास पोजीशंस आती हैं। और बहुत सारे ट्रेड तो ऐसे हैं जिसमें से हमने 20 में से 20 भी लिए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हम इसमें विश्वास नहीं करते कि यूनिवर्सिटी की कितनी पोजीशंस हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो इनको किस तरह से बच्चों की पर्सनालिटी बिल्ड की जाए, किस तरह से बच्चों को एक आने वाले जो युग है एजुकेशन
उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन आया हुआ है उसके अंदर ये बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सुरेश तायल सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता को बधाई दी और उन्होंने कहा कि अभी तो इनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले बाकी सेमेस्टर्स में भी विद्यार्थी ऐसे ही यूनिवर्सिटी पोजीशन लाएंगे और अपने माँ बाप कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। अभी तो टॉप 10 में 3 लड़कियों ने बाजी मारी, आगे 10 की 10 पोजीशन हमारी ही होगी। राकेश तायल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और अपने कॉलेज के सभी शिक्षकों का आभार जताया। उन्होंने कोविड-19 में भी दिन में अपने अपने विद्यार्थियों का हमेशा साथ दिया और उनकी हर समस्या का समाधान किया। आ जाते हैं, ये कहावत आज सच हो गई है। किसी संस्था को चलने के लिए समय लगता है, लोग जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं और फिर रिजल्ट आ पाता है, वर्षों लग जाते हैं। एक संस्था आज चालू हुई, ऐसे कोरोना टाइम में, टफ टाइम में चालू हुई, जब नए कॉलेज खुलने की तो कोई संभावना थी ही नहीं। लोग तो बंद की तरफ जा रहे थे, हमने खोलने की तरफ कदम बढ़ाया। एक नया इंस्टीट्यूट बना, उसको 3 महीने में पेपर लेना और बच्चों को टॉप तक पहुंचाना, एक अपना सफलता की कहानी कहता है कि जो लगन है बच्चों की, टीचर्स की लगन है, ये सामने आ जाते हैं। डॉक्टर दीपक राज ने अपने सभी शिक्षकों को बधाई दी, उनकी वजह से ही यह संभव हो पाया। और अभी तो पाइट एनसीआर कॉलेज की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों का ज्यादा मेहनत से और डिग्री कॉलेज का नाम भी पाइट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह पूरे देश में चमकेगा। पाइट एनसीआर कॉलेज हमारे कॉलेज में और जो बाकी के कॉलेज में डिफरेंस रहा, बाकी कॉलेजेस 2:30 बजे जैसे ऑफ क्लासेस कर देते हैं, हम 2:30 से 4:30 भी जिस बच्चे की जो डाउट क्लास हैं वो लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और कोरोना काल में जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहा वो बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफरेंट रहा, बाकी कॉलेजेस में वीडियो लेक्चर्स बना के डाल देते हैं। हमने क्या है, हमारे हर टीचर के पास राइटिंग पैड है, वो राइटिंग पैड पे जो भी लिखता है वो बच्चे के उसके लैपटॉप पे डिस्प्ले होता है। मतलब हमने ऐसी कोशिश की है कि उसको ऑफलाइन का ही मतलब बेनिफिट मिले। जब भी हमें मौका मिला हमने ऑफलाइन क्लासेस भी चलाई, जब भी सरकार ने इजाज़त दी, नहीं तो हमने ऑनलाइन में भी बिल्कुल ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चीज़ें देने की कोशिश की जो ऑफलाइन में होती है। यही हमारा मेन वो है। और हमारा सबसे बड़ा ये है कि बीकॉम में सबसे ज़्यादा एडमिशन होता है कॉलेजेस में। 17,229 बच्चे थे टोटल जो यूनिवर्सिटी में थे, उनमें से हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चों ने, टीचर्स ने बहुत काम किया, मैनेजमेंट का हमेशा हमारे लिए सपोर्ट रहा। थैंक यू।